हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू पिंक विला। मेरे साथ है आकांक्षा स्प्लिट्सविला से। थैंक यू सो मच आकांक्षा ये करने के लिए। Thank you for having me. हाउ आर यू? I'm cool. All cool. I was doing, I think, अभी मैं ठीक हूँ because I'm surrounded by people that are like making me feel a little chill about the situation. But वही है कि internet is going a little crazy अभी कल के episode के बाद. Obviously the other person is getting a lot of criticism, तो वो देखकर भी I'm feeling a little scared for him कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. हाँ, थोड़ा क्रेजी हो रहा है. अगर मैंने खुद का देखा कि अगर मुझे ऐसा मिलता, क्या बोलते हैं, हेट वेव ऐसी मिलती तो मेरा क्या होता, मैं तो पागल हो जाती. बट देन या इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस, क्योंकि कल का एपिसोड आई कुडंट वॉच द एंटायर थिंग, पर जो मैंने ऐसा छोटा मोटा देखा तो दैट वाज वेरी हार्ड टू टेक. क्योंकि एक तो ना मैं भूल गई थी बहुत सारी चीज़ें. ऑल्सो ये जो एडिट्स, अभी इतने पुराने एपिसोड्स के जो एडिट्स वगैरह बने थे उनकी वजह से आई फेल्ट कि मतलब मैं भूलने लगी थी सेकेंड हाफ ऑफ द शो में क्या हुआ था. और मैं सिर्फ आई वॉज लिविंग इन दैट जर्नी. जैसे सबको पसंद आ रहे थे हमारे, सॉरी, लवर गर्ल, जैसे सबको वो लवर गर्ल एरा पसंद आ रहा था, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था. एंड इट वॉज ऑल सो कलरफुल, ऐसा अच्छा लग रहा था मुझे देखकर. बट देन बीच बीच में फिर मुझे मेरे दोस्त याद दिलाते थे कि नहीं, ये होगा अभी आगे, डोंट फील व्हाट यू फीलिंग ऐसे. सो कल का देखने के बाद इट वाज लाइक रियलिटी चेक कि दैट वाज द रियलिटी एंड दिस इज माय रियलिटी नाउ. और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देख ली जो मुझे एक तो पता नहीं था कि हुई है, जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस वगैरह थी. शुरू से शुरुआत करेंगे. आपने कहा कि आपने कभी किसी को आई लव यू नहीं कहा स्प्लिट्सविला के पहले. आपने कभी किसी आप कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे. थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में आप बता सकते हो कि क्यों कभी कोई लड़के से प्यार नहीं हुआ? इतना डीप नहीं है, क्योंकि अब मैं ना बहुत ही एकेडमिकली इंक्लाइंड फैमिली से आती हूँ. तो माय ब्रदर इज़ एन IAS ऑफिसर, बोथ ऑफ देम वर IITians. तो मेरे को भी बहुत पढ़ाई वढ़ाई में था मेरा. मैं भी JEE के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, सब किया था. बट देन माई हार्ट वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्टिंग और ये मॉडलिंग वाला, पैजेंट्स, ये सब. तो मैं उसमें वो छुपके छुपके करती थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अभी ना मुझे मम्मी पापा ऑब्वियसली उस चीज़ को तब सपोर्ट नहीं करते थे. तो मुझे लगता था कि अभी ना मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, उसके बाद वो सपोर्ट करेंगे तभी मैं इन सब डिस्ट्रैक्शन से पढ़ूंगी, अभी नहीं पढ़ सकती. तो हमेशा से मतलब वो करियर ओरिएंटेड मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ. और क्योंकि मेरे भाइयों ने इतना अचीव किया है तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि ये फील ना हो कि मैंने कुछ उनसे कम किया, कि उनके एक्सपेक्टेशन से कम निकल गई मैं. तो इसलिए मैं ना लड़के दोस्त बनाती थी ना. मैं स्कूल में आई थिंक मेरा पहला फ़ोन भी मुझे कब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिला था. पहला फ़ोन? या फर्स्ट ईयर में मिला था, क्योंकि लॉकडाउन था तो मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी तब तक. और फिर जैसे लॉकडाउन हटा और मेरे को कॉलेज जाना स्टार्ट हुई मैं, तब मुझे दिलाया था एक. तो उससे मैं बहुत सिंपल थी, मतलब पढ़ाई में मेरा सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहता था. मैं एलन जाती थी एंड मेरे स्कूल के सारे दोस्त छूट गए थे बिकॉज आई वॉज अ एलन किड. और मैंने 2 साल वो किया था, डमी किया था. तो मेरा अराउंड ये सब था ही नहीं कुछ. तो हाँ, मैं बस बहुत बिजी थी और मेरे प्रायोरिटीज़ कुछ अलग थी. और मुझे ऐसे पाप लगता था कि नहीं लड़कों से ऐसे हाथ भी मिला लो तो बच्चे हो जाते हैं. मैं नहीं करना. स्कूल में तो ऐसे ही करती थी मैं. तो हाँ, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. तो मुझे डर भी लगता था बात करने से. मेरे को सिर्फ क्रशेस होते थे और उनके बारे में मैं कुछ नहीं करती थी, चुप रहती थी बस. कभी क्रश को जाके बताया नहीं कि मुझे आप नहीं, ये तो हिम्मत ही नहीं हो. मैं सोच भी नहीं सकती कि बता दूँ उसको. पर मेरे एक बार ऐसा हुआ था, मेरे स्कूल में एक क्रश था मुझे एक लड़के पे. एंड माई बेस्ट फ्रेंड जो थी, मेरे 7-8 साल की बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, तो वो अपेरेंटली उसको डेट करने लग गई. और तब मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ कि शिट. और उसको पता भी था कि आई रियली लाइक दैट. हाँ, मेरा बहुत 2 साल से क्रश था. पर फिर भी आपकी बेस्ट फ्रेंड रही वो? नहीं, तब मैंने स्कूल छोड़ दिया डमी के लिए. तो जब मैंने छोड़ा ना, उसके 2 महीने बाद उसका कॉल आया. तो मेरा उससे भी थोड़ा कट हो गया था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त ही छूट गए थे. मेरी मम्मी बहुत मेरे को डांटती थी, तो मैं बहुत पढ़ाई में चली गई थी. तो उससे मैंने जब बात कही तो उसने भी ये बोला कि भाई मैं तो पता नहीं थे वो कैसे बताऊँ, बट मैं उसको डेट कर रही हूँ. मैंने कहा ठीक है भाई, कोई नहीं, तू ले ले. मेरे को वैसे भी टाइम नहीं है, पढ़ाई करनी है. तो वही सब था. और बट है ना, पता है एक चीज़ थी कि
लोग, मुझे पता नहीं, मैंने कहीं तो सुना कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्प्लिट्सविला में आके कौन प्यार ढूंढता है, तो मेरा भी ये नहीं था, मुझे स्प्लिट्सविला में आके मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं थी। मैंने यही कहा था कि आई एम क्यूरियस टू सी कि इफ स्प्लिट्सविला कैन मेक मी फॉल इन लव, क्योंकि मेरे दोस्तों ने तो बोला है, मेरे दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे थे बाहर आने के बाद भी, उन्होंने सबसे पहले कॉल करके यही बोला कि भाई तेरा बंदा पटा के नहीं, तो प्लीज़ बोल दे अभी पटा के आई है कि नहीं। बट देन आई वाज लाइक कि क्या बताया, पटाया कि नहीं? मैंने उनको सिचुएशन बताई और फिर वो बस गालियाँ ही दे रहे थे कि क्या हो गया ये वो। पर उनको भी बहुत अजीब लग रहा था बिकॉज दे हैव सीन कि मैं कितना इन चीज़ों से दूर रहती थी। और आने से पहले भी ना, अब मैंने बेसिकली स्प्लिट्स में ये चीज़ थी कि करियर और प्यार दोनों एक ही चीज़ में थे, तो पहली बार मैंने खुद को बिना गिल्ट के ओपन अप होने दिया। वरना मैं पहले भी, अब मेरी सिचुएशन जो भी ऐसे मतलब व्हेन यू गो ऑन डेट्स वो सब तो करा है, पर उनसे जब मैं बात करती थी तब मुझे गिल्ट होता था कि यार मैंने आज अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं आज ये कर सकती थी, कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी। बट देन जब मैं स्प्लिट्स में आई तो करियर और वो सब साथ में था, तो इसलिए मैं बहुत ही एकदम खुल के थी उधर, मैंने पूरा दिल खोल के जो भी किया है वो किया है। तो आई थिंक इसलिए मेरा इतना एस्केलेटेड और आई फेल फॉर द फर्स्ट टाइम और फर्स्ट हार्ट ब्रेक सब कुछ। पर मुझे पूछना है कि क्या आपने कभी सोचा था कि मतलब स्प्लिट्सविला करने की वजह क्या थी फॉर अ गर्ल हु सो इंट्रोवर्टेड टू सडनली डू अ डेटिंग शो? मतलब वो डिसीजन कहाँ से आया? और आपने कहा आपके पेरेंट्स भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इस करियर के लिए, अब तो है। अब है, हाँ। अब ऑब्वियसली है, हाँ। बट तब कैसे कन्विंस किया फॉर अ नॉर्मल गर्ल, फॉर अ मिडिल क्लास गर्ल टू से कि मुझे एक डेटिंग शो करना है? तो मेरे मम्मी पापा को तो अभी भी नहीं पता मैं करके क्या आई हूँ। पापा को बस मैंने ये बताया, पापा बिग बॉस जैसा एक शो है उसमें ना ऐसे जाते हैं बस ना, उसमें एक पार्टनर चाहिए होता है, उसके साथ तुम टास्क परफॉर्म करते हो। तो उन्होंने टास्क भी जब देखे ना, अब हमारे घर पे मतलब जो एक टीवी है वो थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो वो चलता नहीं, मम्मी को इतना चलाना भी नहीं आता, तो जब मैं घर पे होती मैं ही चला के देती थी एपिसोड्स। हाँ। तो मम्मी थोड़ी चिल है फिर भी, तो मम्मी को मैंने दिखा रखा है जो भी प्यार वेला वाले एपिसोड थे। पापा को सिर्फ एक पैसा वेला का एपिसोड दिखाया था जिसमें वो टास्क कर रहे थे, तो पापा तब समझ आ गया थोड़ा पापा को कि अच्छा ये टास्क वास्क कैसा होता है थोड़ा। बाकी डेट वेट लव डेन वगैरह दिखा दिया ना पर अब तो पापा भी समझ जाएंगे। मैंने अब है ना पापा, मैंने मिस यूनिवर्स किया था, तो आई थिंक उसके बाद ना थोड़े चिल हो गए थे। बट मैं मिस यूनिवर्स से पहले मैं 7-8 महीने के लिए आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे, एंड मैं स्ट्रगल करती थी ये एक्टिंग गिग्स, एक्टिंग जॉब्स के लिए, पर तब कुछ हुआ नहीं 7-8 महीने। तो बेसिकली ऐसे होता था कि 2 महीने मैं जयपुर हूँ, मैंने पैसे कमाए मॉडलिंग वगैरह से, और फिर वो पैसे बचा के मैं 2 महीने बॉम्बे जाती थी और काम करती थी, फिर वापस पैसे खत्म हो जाते थे तो 2 महीने वापस जयपुर आके पैसे कमाती थी, फिर जाती थी। तो ये मैंने 8-9 महीने किया, फिर कुछ नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो और मेरे कुछ कनेक्शंस नहीं, कुछ भी नहीं, मैं एकदम रैंडमली एक दिन मैंने रिस्क लिया और मैं आ गई। मैंने भगवान से पूछा कि आ जाऊँ क्या? मैंने ना, मेरा भांजा है जो, तो मैं जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं ऐसे चूज़ करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे तो भगवान का रूप होता है, तो वो भगवान बता रहे हैं मेरे को, तो फिर मैं ऐसे 2 ऑप्शन देती हूँ। तो उसने चूज़ किया, मैंने बॉम्बे या फिर जयपुर, तो उसने बॉम्बे चूज़ किया। और मैंने अगले दिन फिर मैंने ढूंढने लग गई फ्लैट्स वगैरह, मैंने कहा नहीं यार रिस्क लेना पड़ेगा कभी ना कभी, तो बॉम्बे आ गई। फिर तो बॉम्बे में फिर कुछ हुआ नहीं, तो मम्मी पापा ने भी बोला अब आ जा, अब है ना बहुत टाइम दे दिया, पैसे भी बहुत जा रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। मेरे भाई ने भी मेरे को यही बोला कि कुछ मॉडलिंग में भी कुछ नहीं कर रही है वो, कुछ फ्यूचर भी नहीं है, तो बाहर है ना अब्रॉड में वो कर ले, कुछ कोर्स कर ले, हम ना लोन ले लेंगे, पैसे की चिंता मत कर, कहीं से भी लोन वो ले लेंगे। तो तब फिर मैंने ना उस दिन गिव अप किया था लाइफ में पहली बार, और फिर मैं कुछ छोड़ के ऐसे 1 हफ्ते में फिर मैं घर चली गई थी। और मैं जैसे ही घर गई 3 दिन बाद मेरा मिस यूनिवर्स इंडिया हो गया, मतलब आई गॉट इन एज अ वाइल्ड कार्ड। तो मैं ना पैजेंट्स के लिए आई थिंक पिछले 3-4-5 साल से कर रही थी प्रिपेयर। हाँ। तो पहले मिस राजस्थान मेरा स्टेट पैजेंट करती थी, तो मुझे 3 साल तक नहीं हुआ मेरा, क्योंकि आई वाज हेल्दियर, तो पैजेंट में थोड़ा चाहिए होता है उनको कि यू हैव टू लूज़ वेट, तो मुझे 3 साल लगे वो वेट लूज़ करने में। तो तीसरे साल में फिर मेरा हुआ, फिर वो हुआ। उसके बाद मेरा आई यूज्ड टू गिव मिस इंडिया के ऑडिशंस, हर साल दिए मैंने, मिस यूनिवर्स के दिए हैं, पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार में हो गया मेरा मिस यूनिवर्स इंडिया। तो वो आई टुक इट एज अ साइन, क्योंकि मैंने भगवान को यही बोला था। मैं बॉम्बे में ना मैं मुंबा देवी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने उनको भी बोल के गई थी जब मैंने गिव अप कर दिया था कि मुंबा देवी अगर है ना लिखा है ना तो आप मेरे को बता देना, मतलब कुछ भी करके एक साइन दे देना। हाँ। और मैं वापस आ जाऊंगी।
सबसे लड़ फिर के आ जाऊंगी, बस मैं आ जाऊंगी और बस साइन दे दो, बस साइन दे दो। और फिर 3 दिन बाद मेरा मिस यूनिवर्स इंडिया हो गया और मैंने उसको साइन ले लिया। एंड देन मेरा पैजेंट हुआ, पैजेंट में आई कुडंट क्वालिफाई, ऐसा टॉप 20 में भी नहीं आई मैं, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैंने इन्वेस्ट किए थे अपने पिछले 3-4 साल पैजेंट्री में, और पूरा वेट लूज़ किया, मॉडलिंग में घुसी। मुझे मॉडलिंग नहीं करनी थी बट पैजेंट्स के लिए शूट वूट प्रोफाइल वो सब करना था, पर बिकॉज आई वॉज हेल्दियर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब शूट्स पे भी बहुत बोलते थे फोटोग्राफर्स वगैरह। तो एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे वो फोटोग्राफर फीमेल ही थी, तो उसने जयपुर में, तो उसने मुझे सीधा मुंह पे बोल दिया था। मेरी फ़ोटोज़ ली उसने और फिर उसने क्लाइंट को भेजा और उसने बोला कि भाई तू कितनी शक्ल देख, तू कैसी लग रही है, तू कितनी मोटी लग रही है यार, तू जिम में नहीं जाती है क्या? फोटोग्राफर। ओके यार तो उसने बहुत ऐसे बोला, तो जिम नहीं जाती है कि ये वो। फिर वो मुझे सिखाने लगे जिम में ये क्या कर वो क्या कर, बट ये तो बहुत गंदी लग रही है यार, क्लाइंट को मैं क्या भेजूंगी, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो तब मैं तो वो बहुत ऐसे डिफिकल्ट सा था, तो मुझे मॉडलिंग से थोड़ी नफरत हो गई थी उस टाइम पे। बट देन पैजेंट्स करने थे तो मैंने कंटिन्यू रखा। एंड देन या मिस यूनिवर्स इंडिया हैपेंड, और मिस यूनिवर्स इंडिया भी नहीं हुआ, मैं उसमें कुछ आई कुडंट विन ना। तो अगले 2 महीने वर वेरी डिफिकल्ट अगेन, और मेरे घर वाले वापस बोले कि बाहर जाके पढ़ाई कर ले। और फिर 2 महीने बाद रैंडमली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, मतलब मैंने ऑडिशन दिया था, मेरी दोस्त ने मुझे बहुत पुश किया था कि तू ना पैजेंट छोड़ दे, तो पैजेंट में ना तेरी पर्सनैलिटी दब जाती है, तू मेरा एक फन वाला साइड है जो मैंने बहुत बबली या वाइब है आई डोंट थिंक मैंने शो में भी दिखाया है। शो में मैं रोडते लड़ते इसमें ही रह गई। नो लाइक मैं आपसे बात ही कर रही हूँ ना, दैट एनर्जी इज वेरी बबली, हाँ। वेरी लाइक फन, चाइल्ड लाइक, पॉजिटिव। मतलब हाँ, मैं थोड़ी ऐसे बच्चों जैसी हूँ, मतलब बाहर भी ना आई एम वेरी फनी, और ऐसे वो जो ऐसा बच्चों होता है ना ग्रुप में, वैसी हूँ मैं। शुभांगी के व्लॉग्स से ना लोगों को थोड़ा पता चल रहा है कि मेरी रियल पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ इन द शो में, क्योंकि हर दिन माइंड गेम्स और आज डोम में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब चलता था, तो मैं मतलब एंजॉय नहीं कर पाती थी वैसे। और फिर बाद में तो चीज़ें होने लग गई, तो वैसे ही मेरे को टाइम भी नहीं मिलता था कुछ ऐसा। Pink Villa, look no further.